सत्य के साथ। कांग्रेस सभी तबकों की पार्टी। कितना दूर अपेक्षा करेंगे? गणेश गोदियाल अध्यक्ष बने हैं तो अभी तक कांग्रेस जिस दिशा में चली है उससे थोड़ा अच्छी दिशा की ओर आए। संतुलित टीम के साथ हम लोग आगे आने वाले चुनाव में जाएंगे। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से एक बड़ा बदलाव आया है। कांग्रेस ने गणेश गोदियाल पर दोबारा भरोसा जताया है। कांग्रेस ने उन्हें उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया है। साथ ही पार्टी ने अपनी टीम में भी बड़े बदलाव किए हैं। प्रीतम सिंह को कैंपेन कमेटी का चीफ बनाया गया। हरक सिंह रावत को इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी की कमान दी गई और 27 नए जिले अध्यक्षों का भी ऐलान हुआ। इस बड़े रिशफल के बाद अब हर तरफ एक ही सवाल घूम रहा है, क्या गणेश गोदियाल कांग्रेस को दोबारा जमीन से जोड़ पाएंगे? और क्या यह बदलाव 2027 के चुनाव का गेम चेंजर बन सकता है? गणेश गोदियाल ने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कहा, मैं राहुल जी और कांग्रेस के नेतृत्व का दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर फिर से भरोसा जताया। पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, सब एकजुट हैं। हम सब मिलकर संगठन को और मजबूत करेंगे और प्रदेश के हित में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सभी को जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनको भी एकोमोडेट किया है राष्ट्रीय स्तर पर। बहुत बहुत बधाई कि वो कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन बने, हरक सिंह जी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने। तो सबको बधाई और एक संतुलित टीम के साथ हम लोग आगे आने वाले चुनाव में जाएंगे। हमारे पास अभी समय है कि हम प्रदेश की जनता के पास अपने निवेदन को लेकर घर घर तक पहुँचे। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम सब लोग मिलकर प्रदेश की आकांक्षा के अनुरूप इस तानाशाही और भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकें और यहाँ पर कानून का राज स्थापित करें। अरे जी, कई लंबे समय से जो है हरीश रावत जी एक पैरवी कर रहे थे कि ब्राह्मण चेहरा होना चाहिए, उससे कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। जो ब्राह्मण वोटर है जो छिटक कर भाजपा में चले गए थे उनको कहीं ना कहीं अपनी ओर जो है कांग्रेस को अब करने का काम करेगा और इससे बहुत आगे आने वाले चुनाव में मजबूती मिलेगी। जी, ये उनका विचार है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस सभी तबकों की पार्टी है। रावत जी ने जो विचार रखा उनका राजनीतिक अनुभव है बहुत लंबा, उन्होंने अपना विचार रखा। लेकिन मैं निजी तौर पे भी किसी जाति विशेष का होने से ज़्यादा एक अच्छा इंसान होना पसंद करता हूँ। एक अच्छा मनुष्य, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जिसको कहते हैं, एक मानव अच्छा होना पसंद करता हूँ। और कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि जो सभी लोगों को इस रूप में नज़र रखती है कि सब समान है। इसमें हम लोग जाति के आधार पर नहीं वो करते, भेद करते या धर्म के आधार पर नहीं करते। इसलिए सभी की पार्टी है, सभी का स्वागत है। लेकिन इस राजनीतिक बदलाव पर बीजेपी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, हमें इस कदम से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चाहते हैं गणेश गोदियाल कांग्रेस को सही रास्ते पर ले जाए। मैं उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल को बधाई देता हूँ। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में वो सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले ही अध्यक्ष थे। ऐसी है, प्रीतम जी भी अध्यक्ष रहे, हमारे लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हाँ, हरक सिंह जी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। तीर लगा है और जो ये तीर लगा है ये कांग्रेस के किन लोगों पे लगा, हम सब लोग उससे विज्ञ है। इसलिए हमें कांग्रेस के संगठन से, पार्टी के कार्यक्रमों संगठनों को फर्क पड़ता नहीं। इतना दूर अपेक्षा करेंगे। गणेश गोदियाल अध्यक्ष बने हैं तो अभी तक कांग्रेस जिस दिशा में चली है उससे थोड़ा अच्छी दिशा की ओर आए। प्रदेश सरकार विकास कार्यों की सराहना होनी चाहिए और अच्छे कामों का विरोध करने का जो सिलसिला कांग्रेस के अंदर अभी तक बना रहा उसमें थोड़ा मुझे उम्मीद है कि कुछ ब्रेक लगेगा। लेकिन अगर गणेश जी ने भी उसी पटरी पर कांग्रेस चलाई जिस पटरी पर कांग्रेस पिछले 60 वर्षों से चली आ रही है तो कांग्रेस हर इससे भी बुरा होगा। अब जानते हैं कौन है गणेश गोदियाल। गणेश गोदियाल श्रीनगर गढ़वाल के एक साधारण परिवार से आते हैं। समाज सेवा में रुचि गणेश गोदियाल को राजनीति की ओर ले आई। उन्होंने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही की थी। पहले ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठन में काम किया, लोगों के बीच गए, जनता की समस्या सुनी और धीरे धीरे एक लोकप्रिय नेता के रूप में पहचाने गए। साल 2012 में उन्हें पहली बार श्रीनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। लेकिन 2017 और 2022 के चुनाव में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजनीतिक हार के बावजूद गणेश गोदियाल हमेशा जनता के मुद्दे पर मजबूती से बोले। उन्होंने खुलकर सरकार पर सवाल उठाए
बीकेटीसी एक्ट पर भी उन्होंने सरकार का तीखा विरोध किया। उन्होंने कहा था कि धार्मिक स्थानों पर नियंत्रण सरकार नहीं, भक्तों के हाथों में रहनी चाहिए। ये बेवाकी और जनता से जुड़े रहना उन्हें पहाड़ की राजनीति में एक और अलग मुकाम दिलाती है। 2021 में कांग्रेस ने गणेश गोदियाल पर भरोसा जताते हुए उन्हें उत्तराखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्होंने पूरे जोश से संगठन में एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश की, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। नतीजा, गणेश गोडियाल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। अब 2025 में कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर से गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी है, लेकिन अब उनके सामने चुनौतियां कम नहीं। उन्हें संगठन को फिर से मजबूत करना है, गुटबाजी को खत्म करना है और एकता लानी है, युवाओं और नए चेहरे को पार्टी से जोड़ना है और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को एक मजबूत विकल्प के रूप में तैयार करना है। गणेश गोडियाल की वापसी सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए एक नई उम्मीद की शुरुआत है। अब देखना यह होगा क्या गणेश गोडियाल एक बार फिर से कांग्रेस को नई मंजिल तक पहुंचा पाएंगे या नहीं। जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खास खबरों के लिए। मैं साहिल कुमार, नमस्कार। सत्य के साथ।